STP is a fundamental marketing strategy which stands for segmentation, targeting and positioning. So ये बेसिकली एक फंडामेंटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है जो मार्केटर्स यूज़ करते हैं टू हेल्प बिजनेस आइडेंटिफाई उनके आइडियल कस्टमर्स क्या होंगे, किस मार्केट के ऊपर उन्हें फोकस करना है और उन्हें कैसे अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स के माइंड में पोजीशन करना है। तो ये एक फंडामेंटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहती है जो मार्केटर्स यूज़ करते हैं टू इंश्योर दैट उनके मार्केटिंग एफर्ट्स राइट ऑडियंस तक पहुँचे राइट मैसेज के साथ। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस STP components one by one. The very first one is S, which stands for segmentation. सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जो पूरी मार्केट है उसको स्मॉलर होमोजीनियस कंज्यूमर्स के ग्रुप में डिवाइड करना जिनकी सिमिलर नीड्स प्रेफरेंसेस और करेक्टरिस्टिक्स होती हैंगी। और ये जो क्लासिफिकेशन या सेगमेंटेशन होता है वो 4 बेसिस का होता है: डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल। सो डेमोग्राफिक में हम एज, जेंडर, इनकम लेवल हो गया, एजुकेशन हो गई, फैमिली साइज हो गया, आपका ऑक्यूपेशन हो गया, इसके बेसिस पर हम पूरी मार्केट को डिवाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड जियोग्राफिक में रीजन, सिटी, क्लाइमेट, रूरल, अर्बन के बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं। और साइकोग्राफिक में लाइफस्टाइल हो गया, पर्सनालिटी हो गई, कस्टमर्स के वैल्यूज़, इंटरेस्ट, इसके बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं। एंड बिहेवियरल में कस्टमर्स कितना ऑफन किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, क्या बेनिफिट्स वो चाहते हैं उस प्रोडक्ट से, ब्रांड रॉयल्टी हो गई या कंज्यूमर का जो बिहेवियर, बाइंग पैटर्न हो गया, उसके बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन से किड्स टूथपेस्ट आता है, विमेंस परफ्यूम आता है, तो ये क्या है, ये एज के बेसिस पे हमने सेगमेंटेशन कर रखा है। ऐसी जियोग्राफिक में वुलन क्लॉथ्स नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं, जो मैगडी है वो अलग डिफरेंट मेन्यू जो है वो इंडिया में बेचता है, तो ये हमने कंट्री के हिसाब से या रीजन के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है। साइकोग्राफिक में एप्पल ने अपने आप को एज अ प्रीमियम क्रिएटिव यूजर्स के लिए एक अपनी इमेज बना रखी है। नाइकी फिटनेस को प्रमोट करता है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर क्लासिफिकेशन कर रखा है। और बिहेवियरल में जो एयरलाइंस होती है वो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम्स चलाती हैं उन कस्टमर्स के लिए जो फ्रीक्वेंटली उनसे परचेज़ करते ताकि वो दोबारा उनके पास आए। तो ये 4 तरह के यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है जिसके बेसिस पर हम किसी मार्केट को डिवाइड करते हैं। नाउ सेकंड वन इज़ टारगेटिंग। आफ्टर सेगमेंटेशन मार्केट को डिवाइड करने के बाद कंपनी को सेलेक्ट करना होता है कि उसे कौन सी एक या एक से ज़्यादा मार्केट पर फोकस करना है। एज कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज हो सकता नहीं हो कि वो सारी मार्केट्स को सर्व करेगी, या फिर उसके पास वो ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाती कि वो सारी मार्केट को सर्व करेगी। तो इसलिए यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा हम मार्केट को डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से मार्केट पर फोकस करना है। और ये कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए कुछ फैक्टर्स है जिसे हम कंसिडर करते हैं। तो पहला फैक्टर है मार्केट का साइज़ और ग्रोथ पोटेंशियल। जो हम टारगेट मार्केट डिसाइड कर रहे हैं कि हम इसे सर्व करना चाहते हैं, वो उसका साइज़ इतना लार्ज होना चाहिए कि हम उसे सर्व कर पाएँ और हमें वहाँ से फ्यूचर में कुछ ग्रोथ पोटेंशियल दिखे। सेकंड, प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि उस सेगमेंट में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कंपनी को अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे। वहाँ पे जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होना चाहिए। एंड जो कस्टमर की नीड्स हैं वो कंपनी के प्रोडक्ट के साथ फिट होनी चाहिए, यानी कि जिस सेगमेंट को हम सर्व करना चाहते हैं उसकी जो नीड्स है वो कंपनीज के प्रोडक्ट के साथ फिट होनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज़ कंपनी के पास जो रिसोर्सेज है, यानी कि जो बजट है, एक्सपर्टीज़ है, उस मार्केट को सर्व करने के लिए वो होना चाहिए। अगर ये पांचों फैक्टर हमारे सही होते हैं तभी हम जाके किसी मार्केट को कंसीडर करेंगे कि हमें इसे सर्व करना है। उसके बाद इसी कंपोनेंट में कुछ टारगेटिंग स्ट्रेटजीज भी रहती हैं। पहली है अनडिफरेंशिएटेड, जिसे हम मास मार्केटिंग भी बोलते हैं। इसमें हम एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं हर सेगमेंट के लिए। यहाँ पे एक प्रोडक्ट एक मैसेज रहता है। फॉर एग्जांपल जो कोलगेट है वो हर सेगमेंट को, हर ग्रुप को, चाहे कोई भी एज हो, कोई भी जेंडर हो, उसको सेम तरीके से उस प्रोडक्ट को बेचता है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट एक मैसेज रहता है। सेकेंड वन इज़ डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड में हम हर सेगमेंट के लिए अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, हर सेगमेंट के लिए
अलग एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती है। थर्ड वन इज़ कंसंट्रेटेड, जिसे हम नीश मार्केटिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे हम किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट पर फोकस करेंगे, जैसे कि जो रोलेक्स है वो लग्जरी वॉचेस बेचता है। एंड फोर्थ वन इज़ माइक्रो मार्केटिंग है, जिसे हम इंडिविजुअल या लोकलाइज्ड मार्केटिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे जो कंपनी होती है वो प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज़ करती है हर स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए। फॉर एग्जांपल नाइकी बाय यू ऑफर करता है, जहाँ पे कस्टमर्स अपने खुद के जो शूज़ है उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमाइज शूज़ मिलते हैं इंडिविजुअल्स को अपनी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग। सो ये चार टारगेटिंग स्ट्रेटेजीज रहती है: अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, कंसंट्रेटेड एंड माइक्रो मार्केटिंग। नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब होता है जब हमने एक बार जो पॉपुलेशन है उसको सेगमेंटेशन उसमें कर लिया, हमने अपना मार्केट भी डिसाइड कर लिया, उसके बाद जब हमने मार्केट डिसाइड करा है वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उनके माइंड में हमें अपने प्रोडक्ट को लेकर एक यूनिक और एक डिस्टिंक्ट इमेज जो है वो बनानी होती है, ताकि हम अपने कंपटीटर्स से अलग दिख सके और मार्केट में स्टैंड आउट कर सके। So positioning is basically about creating a unique image of product in the minds of consumers. Positioning हमें हेल्प करता है अपने कंपटीटर्स से डिफरेंशिएट करने में, और ये हाईलाइट करता है कि क्यों कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू आर कंपटीटर्स। तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला होता है हमें अपना टारगेट मार्केट जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है, हमारे ऑडियंस कौन है, हमारे आइडियल कस्टमर्स कौन रहेंगे। फिर उसके बाद हम कंपटीशन को एनालाइज करते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं और हम कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना यूएसपी डिफाइन करते हैं, यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कि हम क्या बनाने वाले हैं, हम कैसे अपने प्रोडक्ट को यूनिक दिखाने वाले हैं। और फिर हम अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करते हैं, हम अपने जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है उसे अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं ब्रांडिंग, पैकेजिंग या एडवर्टाइजिंग को यूज़ करके कस्टमर्स को ये बताने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और ये कैसे यूनिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल ने अपना आप को मार्केट में पोजीशन कर रखा है एज अ प्रीमियम, हाई क्वालिटी, यूज़र फ्रेंडली, इनोवेटिव प्रोडक्ट, जिसकी वजह से अगर कोई कस्टमर अगर एप्पल के आईफोन्स को यूज़ करता है वो, तो दोबारा वो चाहता है कि वो एप्पल के ही आईफोन्स को ख़रीदे, क्योंकि उसने अपने आप को इतना अच्छा मार्केट में प्रेजेंट कर रखा है, उसके फीचर्स, उसका इनोवेशन इतना अच्छा है कि उसे वो हेल्प करता है अपने कॉम्पिटिटर्स से स्टैंड आउट करने में। अब जो पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज़ होती है वो अलग अलग होती है। हो सकता है हम कुछ फीचर्स को हाईलाइट करके अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर रहे हैं, या फिर हम बेनिफिट्स दिखाकर अपने प्रोडक्ट्स को पोजीशन कर रहे हैं, या फिर हम प्राइस के बेसिस पे या क्वालिटी के बेसिस पे एज अ प्रीमियम या इकोनॉमिक प्रोडक्ट आपको अपने प्रोडक्ट को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज़ होती है वो बहुत अलग अलग रहती है। सो इन शॉर्ट, सेगमेंटेशन, बेसिकली सेगमेंटेशन का मतलब होता है मार्केट को डिवाइड करना स्मॉल होमोजेनियस ग्रुप में। टारगेटिंग में जो हमने मार्केट्स को डिवाइड करा उसमें से स्पेसिफिक मार्केट्स को चूज़ करना, और पोजीशनिंग में उन मार्केट में जाके अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स के माइंड में एज अ यूनिक प्रोडक्ट अपने आप को पोजीशन करना। सो इन वन लाइन समरी, STP basically helps companies deliver the right product to the right people with the right message. So that's it for today's video. If you like this video, let me know in the comment section, and I will see you in the next video. Thank you.